हेलो एवरीवन। दोस्तों, आपने ज्योतिष शास्त्र के अंदर वक्री ग्रह के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा। वक्री ग्रह जो है, जब हम धरती से देखते हैं ना, तो ऐसा दिखाई देते हैं जैसे कि वो उल्टी चाल चल रहे हों, यानी उल्टी चाल चलते हुए जो है वो हमें प्रतीत होते हैं। जबकि ये सिर्फ अगर देखा जाए तो एक तरीके का भ्रम है, क्योंकि वो जो ग्रह है ना, वो अपनी अपनी ऑर्बिट में अपनी ही जो है स्थिति में चल रहा होता है, अपनी ही चाल चल रहा होता है। लेकिन वो देखने में कई बार जो है उसकी गति इस तरीके की हो जाती है कि जब दूर से जो है वो देखा जाता है उसको, तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि वो उल्टा चल रहा हो। तो उसको हम जो है वक्रीय ग्रह जो है वो कहते हैं कि यानी उस समय जो उस ग्रह है उसकी चाल जो है वो वक्रीय हो गई है। आपने सुना होगा संस्कृत में जो है वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, है ना? तो टेढ़ा तो इसी तरीके से जो वक्री ग्रह हैं, वो ऐसा लगता है कि जो अपनी टेढ़ी दृष्टि जो है वो दूसरे ग्रह पर यानी दूसरे हाउस पर जो है वो डाल रहे हैं। अगर हम चार्ट के माध्यम से कहें, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि जो वक्री ग्रह है उसकी दृष्टि जो है वो कहीं न कहीं टेढ़ी पड़ रही होती है दूसरे हाउस पर। अगर हम जो है कहें तो ज्योतिष के माध्यम से ऐसा प्रतीत होता है जैसे जो वक्री ग्रह है वो अपने पिछले घर पर जो है वो अपनी वक्र दृष्टि डाल रहा हो। वक्री ग्रह जो है वो देखा जाए तो एक तरीके की उनके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो कही जा सकती है, क्योंकि वक्री ग्रह जो है हमेशा किसी का बुरा करते हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कई बार जो है वक्री ग्रह जो है वो आपको पॉजिटिव एनर्जी भी दे सकते हैं, आपको कई तरीके के लाभ भी दे सकते हैं और जीवन में कई तरीके की चुनौतियां भी दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में कौन सा ग्रह वक्री है, वो किस हाउस में बैठा है, किस राशि के अंदर बैठा है और किस तरीके की उसकी स्थिति है यानी डिग्री है। तो उसी तरीके का प्रभाव जो है वो आपके चार्ट पर डालता है और उसके रिजल्ट जो है वो आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जो है कहा जाता है कि जो वक्री ग्रह जहाँ पर भी बैठा होता है वो अपने पिछले हाउस में जो है वो अपनी दृष्टि डालता है, यानी इसलिए जो है पिछले घर के जो प्रभाव होते हैं वो भी व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं या देखने पड़ते हैं। पर इसके लिए जो है वो ज्योतिष शास्त्र में एक रूल बताया गया है जिसके अनुसार अगर 10 डिग्री से कम का प्लैनेट होता है तो वो जो है वो अपने पीछे वाले हाउस को देखता है। लेकिन अगर यही 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच का जो है अगर वो प्लैनेट है, तो वो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो अपने हाउस पर ही पड़ता है। यानी उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो पूरी की पूरी जो है जिस हाउस में वो बैठा है, उस पर ही लग जाती है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर कहें, मान लीजिए सेकंड हाउस में शनि बैठा हुआ है। अगर वो 10 डिग्री से कम का है, यानी मान लीजिए 7 डिग्री का है, 6 डिग्री का है और वो जो है सेकंड हाउस में बैठा है, तो उसकी जो दृष्टि है वो फर्स्ट हाउस पर जो है वो पड़ेगी और उसका प्रभाव जो है वो फर्स्ट हाउस के अनुसार भी जातक को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर वही प्लैनेट यानी वही शनि प्लैनेट अगर 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच का हो, तो वहाँ पर वो अपना सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो अपने हाउस पर ही दिखाता है। तो उसके जितने भी रिजल्ट्स मिलेंगे वो जिस हाउस में बैठा है उससे रिलेटेड जो है वो रिजल्ट्स ही देखने को मिलेंगे। अगर हम जो है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माने, तो सूर्य और चंद्र जो है वो कभी भी वक्री नहीं होते हैं। यानी ये जो 2 प्लैनेट हैं वो जो है कभी भी वक्री नहीं होते हैं और उसी के अपोज़िट जो है राहु केतु ऐसे प्लैनेट हैं जो हमेशा ही वक्री रहते हैं। तो इसलिए इनकी स्थितियों को देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये जो है अपनी-अपनी जगह जिस रूप में आए हैं वैसे की वैसे ही जो है हमेशा रहते हैं। यानी इन पर जो है वक्री होने की स्थिति लागू नहीं होती है। यानी राहु केतु तो ऑलरेडी वक्री हैं, तो इसलिए वो हमेशा ही वक्री वाले रिजल्ट देते हैं और सूर्य चंद्र जो है वो कभी भी वक्री होते नहीं हैं। तो जो बाकी के ग्रह हैं वो जब वक्री होते हैं तो वो अपने अलग-अलग प्रभाव जो है वो जातक के ऊपर छोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जब जो है ग्रह चार्ट में जो है वक्री हो रहा होता है, तो वो किस तरीके से जो है वो जातक के ऊपर प्रभाव डालता है। अगर जैसे मान लीजिए बुध ग्रह जो है वक्री है,
तो उसका प्रभाव हम देखेंगे कि या तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलने वाला होगा या फिर उसको बहुत ज़्यादा बोलना पसंद ही नहीं होगा। यानी बहुत जो है वो लिमिट में रहने वाला, कम शब्दों का प्रयोग करने वाला, ज़रूरत के अनुसार जो है शब्दों का प्रयोग करने वाला जो है वो व्यक्ति हो सकता है। क्योंकि बुद्ध जो है वो वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है। तो ऐसे में जो है व्यक्ति के ऊपर जो है उसके चार्ट के अनुसार जो है वो अलग-अलग प्रभाव जो है वो दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में जो है व्यक्ति की सोच भी जो है वो अन्य लोगों से डिफरेंट हो सकती है। यानी हमेशा जो लोग सामान्य रूप से किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, ऐसे में वक्रीय ग्रह वाला उसकी जो है वो कुछ विशेष चीज़ों को भी जो है वो अपने नज़रिए से देख लेता है, समझ लेता है, जान लेता है। यानी उसकी सोच जो है वो अपने नज़रिए से थोड़ी-सी लोगों से डिफरेंट हो जाती है। कई बार ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, नॉलेज भी उनके पास बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी जो है वो अपनी बात किस तरीके से लोगों के सामने रखनी है, किस तरीके से जो है वो अपनी बात को प्रेज़ेंट करना है, ये चीज़ जो है उनके अंदर नहीं होती। यानी वो ये चीज़ समझ नहीं पाते कई बार कि किस तरीके से वो अपनी बात को लोगों के आगे रखें, एक्सप्रेस करें ताकि जो वो सोच रहे हैं, वो दूसरों को वो समझा सकें। तो ऐसी स्थिति जो है वो कई बार उनको कन्फ्यूज़न में डाल देती है। कई बार जो है अंदर से एक थोड़ा-सा डर-सा उनके अंदर बैठ जाता है। कई बार वो अपनी बात को रखने में जो है बहुत ज़्यादा हिचकिचाना शुरू कर देते हैं। यानी वो लोग जो है अपनी बात खुलकर दूसरों के सामने जो है नहीं रख पाते हैं। कई बार जो है जब बुध वक्री होता है ना तो ऐसा व्यक्ति जो है अव्यावहारिक हो जाता है यानी उसका दूसरों के प्रति जो अ, व्यवहार है वो जो है वो उचित नहीं होता है यानी वो अच्छी तरीके से लोगों के साथ जो है वो व्यवहार नहीं करता है। साथ ही जो है वो उसकी स्थिति जो है कई बार बहुत अस्थिर टाइप की हो जाती है यानी अस्थिरता जो है उसके स्वभाव में, उसके व्यक्तित्व में, उसकी बातों में जो है वो आपको दिखाई नहीं देगी। ऐसे लोग जो हैं वो कई बार अपनी जो सोच है, अपनी जो बुद्धि है, उस पर ही डाउट करने लग जाते हैं। यानी उनको जो है वो अपने सीखने समझने पर जो है वो डाउट होने लगता है। उनको लगता है कि वो ये चीज़ सीख पाएँगे, नहीं सीख पाएँगे, है ना? तो इस चीज़ों पे वो सोचने में जो है वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कई बार और उनको जो है अपने ऊपर ही डाउट की स्थिति जो है हमेशा बनी रहती है। तो ये अगर इस तरीके का व्यक्तित्व व्यक्ति अपनाएगा तो ऑब्वियसली उसकी एजुकेशन पर जो है इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ने लगेगा। तो ऐसे में आपको बुध की स्थिति को इतना अच्छा करना है, जहाँ पर आप अपने जीवन में, अपनी सोच में जो है वो स्थिरता ला सकें, ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छी तरीके से डिसीज़न ले पाएँ, आप अपनी पढ़ाई-लिखाई जो है वो बहुत अच्छे से कर सकें। वहीं पर अगर बुध जो है वक्री है, परंतु अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, पॉज़िटिवली बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, तो ऐसे में वो आपको कॉन्फिडेंस भी देता है। यानी अच्छा कॉन्फिडेंस आपको अगर होगा, तो आप कभी भी किसी भी काम को करने से घबराएँगे नहीं, डरेंगे नहीं, है ना? आपको जो है वो कोई भी चीज़ अगर करनी है, तो आपके अंदर खुद ये विश्वास होगा कि आप उस काम को कर पाएँगे। तो ये चीज़ जो है वो तभी संभव है जबकि आपका बुध जो है वो किसी अच्छे हाउस में बैठा हो, स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठा हो, तो ऐसे में जो है उसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट आपको मिलेगा और आप जो है वो अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जो है कोई भी कार्य करने में सफल हो सकते हैं। ऐसे लोगों को जो है वो अपनी बातचीत का तरीका जो है वो इस तरीके का रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए उस पर कि वो अपनी बात जो है वो दूसरों को बहुत अच्छे ढंग से समझा पाएँ। यानी ये स्किल उन्हें अपने अंदर डेवलप करनी है कि वो अपनी बातों को दूसरों के सामने रखते समय हिचकिचाएँ नहीं, उन्हें किसी प्रकार का संकोच ना हो, है ना? और कहीं वो इस तरीके की भी वाणी का प्रयोग ना कर दें जो सामने वाले को बुरी लग जाए। तो उन्हें अपने शब्दों पर जो है वो कंट्रोल रखना है, अपनी वाणी को व्यवस्थित रखना है, ताकि वो अपनी जो बात है उसको वो दूसरे के अनुकूल बनाकर जो है वो उसके सामने रख सकते हैं। यानी कई बार क्या होता है कि आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं लेकिन आपके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं है जिसकी वज़ह से आप जो भी कहेंगे वो आपके लिए गलतफ़हमी पैदा करने वाला हो जाएगा। यानी आपने अगर कोई बात सामने वाले से कही और सामने वाले को वो बात पसंद नहीं आई, तो ऐसे में जो है वो आपकी स्थिति, आपका उसके साथ रिश्ता जो है वो खराब हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आपको अपनी भाषा, अपनी वाणी, अपने वक्तव्य पर जो है वो संतुलन रखना है और उसी के अनुसार जो है वो आपको अपने कार्य करने हैं।
ऐसे लोगों का जो ध्यान होता है ना, वो कई बार जो है वो लेखन की तरफ या पत्रकारिता की तरफ या अलग-अलग तरीके की राइटिंग स्किल, स्टोरी राइटिंग है या फिर जो है स्टोरी टेलिंग है ना? या फिर जो है किसी और तरीके की जो है वो चीज़ें लिखना पढ़ना इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उनका फ़ोकस जो है वो इस तरीके की नई-नई चीज़ों को जानने में होता है। ऐसे लोग ना कई बार जब बचपना होता है, बच्चों वाली जो एज होती है, उसमें ये लोग थोड़े शर्मीले स्वभाव के हो सकते हैं, यानी थोड़े संकोची हो सकते हैं, अपनी बात को कहने में हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं, झिझकते हैं, है ना? तो स्कूल में जो है इनका बिहेवियर जो है वो कई बार दूसरे बच्चों से थोड़ा-सा अलग-सा दिखाई देता है, यानी इनके जो बोलने-चालने का ढंग है, इनका जो काम करने का तरीका है, वो हो सकता है कि जो इनके बाकी के संगी-साथी हैं, उनसे थोड़ा-सा अलग हो। कई बार अपने अलग तरीके के कार्य करने की वजह से या कुछ बोलने-चालने का ढंग इनका डिफरेंट हो, काम करने का तरीका इनका डिफरेंट हो, उसकी वजह से ये अपने जो ग्रुप है या अपने जो दोस्त होते हैं या अपने जो साथ रहने वाले, काम करने वाले होते हैं, उनके बीच में एक अलग ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। यानी लोग जो है इनके काम को जो है वो देखना शुरू करते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस वज़ह से जो है ये एक ऐसा सेंटर पॉइंट बन जाते हैं कि बिना कुछ कहे भी लोग जो है वो इनको जानने की कोशिश करने लगते हैं। यानी कुछ ख़ास जो है वो इनके अंदर दिखने लगता है लोगों को और लोग जो है वो इनको फ़ॉलो करने लगते हैं या इनके साथ चलने वाले हो जाते हैं। इनका जो है एक अलग ग्रुप बन जाता है ना? तो वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो धीरे-धीरे आती है। शुरू में लोग इनको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन बाद में धीरे-धीरे करके जो इनकी स्किल्स होती हैं, उसकी वजह से ये लोगों के प्रिय हो जाते हैं। अब अगर जो है हम शुक्र ग्रह के वक्री होने की बात करें, तो शुक्र की जो स्थिति है वो कुछ अलग ही हो जाती है। यानी जिन लोगों का भी शुक्र वक्री होता है ना, तो ऐसे में ये लोग जो है रिश्तों के मामले में थोड़े-से शर्मीले होते हैं, अपनी बात जो है दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना जो है वो इनके बस में नहीं होता है। यानी ये अपनी बात बहुत ईज़िली दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, है ना? बहुत कुछ महसूस कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे लेकिन इनको जो है सामने वाले के सामने अपनी बात रखने में जो है बहुत असहजता जो है वो महसूस होती है। यानी ये थोड़े शर्मीले स्वभाव के होते हैं और अपनी बात जो है वो अच्छे से दूसरे के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग कभी-कभी अपने ऊपर डाउट भी करने लग जाते हैं, अपने आप को लेके थोड़े-से कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं, है ना? ऐसे लोग रिश्तों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अच्छे इंसान होने के बाद भी, अपने रिश्ते को इम्पोर्टेंस देने के बाद भी, ये अपनी फीलिंग्स जो है वो अपने पार्टनर या रिलेशनशिप में जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, लोगों के बीच में जो है अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप अपने अंदर रखे हुए हैं और आप सामने वाले को अच्छे से अपनी फीलिंग्स बता ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में गलतफ़हमियाँ जो है कई बार पैदा हो जाती हैं या कई बार रिश्तों में दूरियाँ आ जाती हैं, तो उसकी वजह से इनको कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी रिश्तों को लेके कई तरीके की डिफ़िकल्टीज़ जो है वो इनकी लाइफ़ में क्रिएट हो जाती हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो कई बार पारंपरिक जो संबंध होते हैं या सामाजिक जो मानदंड होते हैं रिश्तों को लेके, उन पर भी जो है वो खरे नहीं उतर पाते। यानी कई बार वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ़ में जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाते। यानी दुनिया जिस तरीके के रिश्तों को पसंद करती है, जिस तरीके का माहौल जो है सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, इन लोगों की सोच जो है वो कई बार सोसाइटी से थोड़ी हटकर हो जाती है। तो वहाँ पर भी इनको जो है वो समाज के साथ जो है तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता है। इनकी जो आर्टिस्टिक जो क्वालिटी है या इनका जो क्रिएटिविटी वाला नेचर होता है ना, ये भी कई बार इन्हें लोगों से थोड़ा-सा अलग बनाता है। शुक्र ग्रह जो है वो विवाह से जुड़ा हुआ है या स्त्री से जुड़ा हुआ जो ग्रह है। तो ऐसे में क्या है कि अगर शुक्र वक्री हो जाता है ना, तो ऐसे में व्यक्ति जो है रिश्ते चुनने में जो है वो असामान्य स्थिति पैदा कर देता है। यानी नॉर्मल रिलेशंस जो है वो उसको पसंद नहीं आ रहे होते हैं। उसका वो जिस तरीके के रिश्ते चुनता है ना, वो थोड़े से सोसाइटी से अलग हटकर होते हैं, जो जिसकी वजह से जो है कई बार परेशानियाँ पैदा हो जाती हैं।
कई बार ये सोसाइटी को अच्छे से समझ भी नहीं पाते हैं, ऊपर से जो है अपने प्यार को कई बार अच्छे ढंग से इज़हार भी नहीं कर पाते हैं। मतलब सोच बहुत रहे हैं लेकिन उसके बाद भी अपने इमोशन जो है वो अपने पार्टनर को या अपने जो रिलेशनशिप पार्टनर होता है उसको दिखा नहीं पाते, जिसकी वजह से जो है कई बार इनका प्यार जो है वो इनको सही समय पर मिल नहीं पाता। यानी वो जो है स्थिति नहीं बन पाती है जहाँ ये जिसे प्यार करें उसको जो है वो प्राप्त भी कर लें। तो कई बार इसी वजह से ये लोग परेशानी में आ जाते हैं, इनके इमोशन जो है वो बहुत हर्ट हो जाते हैं, इनको कई तरीके की जो है वो तकलीफ फ़ील होती है। आपने कई लेडीज़ को देखा होगा कि वो लोग अपने आप को फीमेल वाले गेटअप में रखने में ही काफ़ी उलझन महसूस करती हैं। यानी वो लोग स्त्री होते हुए भी उनको पुरुषों जैसे कपड़े पहनना, पुरुषों जैसा व्यक्तित्व रखना, उसी तरीके की एक्टिविटी करना, यानी टेढ़ा चलना। जो ईश्वर ने आपको बनाया है, आप उस तरीके से चलना नहीं चाहते। आपको दुनिया से कुछ डिफरेंट करना है, डिफरेंट दिखाना है। इस चक्कर में ये लोग जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो दुनिया से हटकर बना लेते हैं। यानी कई बार जो है आपने ऐसी लड़कियाँ भी देखी होंगी कि उन्हें लड़के के गेटअप में रहना, लड़के के स्टाइल में रहना वो जो है बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ये स्थिति जो है कई बार ऐसे लोगों के साथ आ जाती है या कई मेल को भी ऐसा देखा होगा, ऐसी स्थितियाँ देखी होंगी कि वो कई बार थोड़े से डिफरेंट तरीके के कपड़े पहनना, डिफरेंट तरीके का स्टाइल रखना जो है वो पसंद करते हैं। तो ये स्थितियाँ जो हैं वो अगर शुक्र वक्री होता है तो देखने को मिल सकती हैं। यानी अगर सिंपल वे में कहें तो अगर शुक्र वक्री होता है तो ऐसे में व्यक्ति की भावनाएँ जो हैं वो थोड़ी-सी डिफरेंट हो सकती हैं, इमोशनली वो हर्ट हो सकता है, मन में शांति नहीं हो सकती है, जो करना चाहता है वो कई बार कर नहीं पाता है, उस तरीके की क्रिएटिविटी जो है वो करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। लोगों के सामने अपने असली व्यक्तित्व को रखने में उसको उलझन होने लगती है, वो अपनी असली रियल पर्सनैलिटी को जो है वो खुलकर नहीं रख पाता। तो ये जो सारी समस्याएँ हैं, वो शुक्र वालों को देखने के लिए मिल सकती हैं। अब अगर जो है हम मंगल ग्रह की बात करें, तो जब मंगल ग्रह वक्री होता है ना, तो कई बार ऐसे लड़ाई-झगड़े वाले मुद्दों को जो है वो सामने उखाड़ कर ले आता है, जिसके बारे में कि आप सोच भी नहीं रहे होते उस समय। यानी ऐसी लड़ाई-झगड़े, ऐसी दबी हुई बातें दबा हुआ आपका गुस्सा जो है वो निकल-निकल कर ऐसे समय पर बाहर आ जाता है। यानी आपको कई ऐसी जो है चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, आक्रामक टाइप की, लड़ाई-झगड़ों वाली, जिसमें कि आप कई बार इन्वॉल्व भी नहीं होना चाह रहे होते हैं। लेकिन वो सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि अगर आपकी कुंडली में वक्री ग्रह है, तो आपको बार-बार जो है इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। तो अगर मंगल ग्रह आपका वक्री है, तो हो सकता है कि आपको बार-बार बेवजह के लड़ाई-झगड़ों में जो है वो शामिल होना पड़े। कई तरीके के संघर्ष, कई तरीके की जो है वो स्थितियाँ ऐसी बन सकती हैं जहाँ पर आपको जो है बेवजह बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाए, यानी एक्सट्रीम क्रोध जिसकी वजह से जो है आपके हाथ से कोई ऐसी गलती हो जाए जो आपको प्रॉब्लम में डाल दे। तो यहाँ पर जो है आपको क्रोध पर जो है वो बैलेंस रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या वरना ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। मंगल जो है वो पुरुष की ऊर्जा का कारक है, तो ऐसे में अगर किसी के चार्ट में जो है मंगल वक्री हो रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति को कई बार अपनी ही पुरुषत्व को जो है वो दुनिया के सामने प्रूव करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। यानी कई तरीके की ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पर कि व्यक्ति जो है वो अपनी ही पर्सनैलिटी को दूसरे के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता है, अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो अ, पुरुषत्व वाली जो भावनाएँ हैं, उनको जो है वो दूसरे के सामने इज़िली जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं रख पाता। महिलाओं के चार्ट में अगर मंगल वक्री हो जाए ना, तो ऐसे में कई बार उनमें कामुकता की समस्या देखी जा सकती है और ये लोग खुलकर जो है वो लड़ाई-झगड़ा करने वाली हो सकती हैं। यानी जहाँ वो पुरुष का गुण होना चाहिए, वहाँ पुरुष जो है वो ऐसी स्थितियों से अपने आप को बचाता है, भागता है या उस चीज़ों में नहीं पड़ना चाहता। वहीं जो है फीमेल ऐसी हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और कई बार लड़ाई-झगड़े में जो है वो खुलकर पार्टिसिपेट कर लेती हैं। मंगल जो है वो व्यक्ति की शक्ति को भी दिखाता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है कई बार अपनी शक्ति का उपयोग जो है वो सही जगह पर नहीं कर पाता है। यानी ऐसे में वो कई बार ऐसी गलतियाँ कर लेता है, ऐसी जगह पे अपनी शक्ति का यूज़ कर लेता है, जो उसको मुसीबत में डाल सकती हैं।
तो यहाँ पर जो है आपको अपने आप को बैलेंस करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है ताकि आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जो आपको बाद में परेशान करे। तत्व का कारक है तो ऐसे में कई बार व्यक्ति की बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है जो कि आपके स्वास्थ्य को जो है वो खराब कर सकती है ना? बहुत जल्दी आपको थका सकती है। कई बार कार्य करने में ऐसा व्यक्ति जो है वो बड़ी जल्दी अपने आप में थकान महसूस करने लगता है। मंगल का इफ़ेक्ट अगर इस तरीके से दिखाई दे, ऐसे में या तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला हो सकता है और उसके लिए जो है बहुत अच्छा काम कर सकता है और साथ ही जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर वो एकदम सुस्त टाइप का प्राणी हो और उसे कोई भी कार्य करने में जो है बहुत ज़्यादा जुगत लगानी पड़े, यानी उसको कोई भी कार्य करना जो है वो बहुत अच्छा ना लगे। यानी ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो है वो एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, यानी वहीं अगर कोई पॉज़िटिव इफ़ेक्ट है तो हो सकता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी हो चीज़ों को करने के लिए और वहीं जो है वो अगर उस ग्रह का प्रभाव अच्छा नहीं है, तो वही आपकी एनर्जी जो है ऐसे ड्रेन हो जाती है कि आप जो है ज़रा-ज़रा सी चीज़ों में थक जाते हैं और आप अपना कार्य जो है वो भली प्रकार से नहीं कर पाते। मंगल जो है वो कई बार तर्क से संबंधित भी होता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो पॉज़िटिवली जो है अपनी तर्क नहीं रख पाता है, यानी अपनी बात जो है वो दूसरे के सामने पॉज़िटिव वे में नहीं रख पाता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति के लिए सोच समझ कर बोलना ज़रूरी है, वरना वही उसका जो तर्क है वो उसके लिए बहस और लड़ाई की वजह बन सकता है। ऐसे लोग कई बार तनाव की स्थिति को भी बहुत अच्छे से नहीं झेल पाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अगर उनके ऊपर प्रेशर पड़ जाए या जो है वो स्ट्रेस में आ जाएँ, तो वो उस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक बार अगर वो अपने अंदर इस शक्ति को डेवलप कर लें, जहाँ पर उनकी सहन शक्ति जो है वो बहुत बढ़ जाए और पेशेंस के साथ वो चीज़ों को डील करना शुरू करें, तो ऐसे में जो है वो उनकी आंतरिक शक्ति ही उनको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। यानी ये जो एनर्जी है ना वो आपकी खुद के अंदर है और अगर आप उस एनर्जी का प्रयोग जो है वो सही तरीके से करेंगे, सही पॉज़िटिविटी के साथ करेंगे, तो वही जो है वो आपको ऊर्जा प्रदान करेगी और आप जो है सही कार्यों में अपनी उस एनर्जी को यूज़ कर लेंगे। तो ये जो मंगल की स्थितियाँ हैं ना, वो आपको कई बार लड़ाई, झगड़ा, टकराव, निराशा वाली स्थितियाँ जो हैं, आलस शरीर में, है ना? ऐसी नेगेटिव स्थितियों को भी पैदा कर सकता है। तो आपको कुछ ऐसा कार्य करना है, ऐसे अपनी एनर्जी को डेवलप करना है कि आप उस एनर्जी का यूज़ जो है वो पॉज़िटिव कार्यों के लिए करें या पॉज़िटिविटी के साथ करें, तो उससे जो है वो आप अपनी इसकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उसको आप हटा सकते हैं। यानी इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ़ पे पड़ रहे हो ना, तो आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें पॉज़िटिविटी के साथ वर्क कर सकते हैं। अगर जो है गुरु आपका वक्री हो और आपके जन्म के साथ आया है, तो ऐसे में आप जो है कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर अच्छा हो सकता है और साथ ही साथ जो है आप एक अच्छे भाग्य वाले, अच्छे व्यक्तित्व वाले प्राणी भी हो सकते हैं। यानी ये चीज़ें जो हैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कई बार देखा जाता है कि ऐसे लोग ना अपनी काबिलियत को जो है वो पहचान नहीं पाते हैं, अपनी योग्यता को समझ नहीं पाते। इस वजह से हमेशा दूसरों से अपने आप को कम आँकने की कोशिश करते हैं और इसका फ़ायदा जो है कई बार जीवन में दूसरे लोग उठा ले जाते हैं और दूसरे जो है आगे बढ़ जाते हैं और ऐसे लोग जो है वो अपनी एनर्जी को एनालाइज़ करते-करते ही जो है वो स्थिर हो जाते हैं। यानी लोग जो है वो अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल अपनी लाइफ में नहीं कर पाते और उसी की वजह से जो है वो लोगों से पिछड़ जाते हैं। ऐसे लोग जो है अपने प्राचीन विश्वासों पर और आध्यात्मिक जो चीज़ें होती हैं, उनसे भी काफ़ी जुड़े हुए रहते हैं। यानी ऐसे लोग कई बार बहुत ज़्यादा आदर्शवादी भी होते हैं। ये लोग जहाँ पर बड़े हुए हैं, वहाँ की चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना, वहाँ की जुड़ी हुई घटनाओं को, बातों को जो है वो दूसरों के साथ शेयर करना ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे लोग नए-नए तरीकों को खोजने में, उन पे फ़ोकस करने में जो है अपना ध्यान बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो फ़ॉरेन कल्चर को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उससे भी नई-नई जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं। विदेशी यात्राओं को लेकर भी इन लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और ये कई बार जो है वो कई तरीके की विदेश यात्राएँ भी करते हैं।
अगर जो है बृहस्पति वक्री हो जाए ना, तो वो एक गुरु है, शिक्षक है, यानी गाइड करने वाला व्यक्ति है। तो ऐसे में ना इनको अपनी लिमिटेशन ही नहीं पता होती कि कहाँ पर इनको इन चीज़ों को रोक देना है। ऐसे लोग हमेशा जो है दूसरों को सलाह देने में जो है इंटरेस्ट रखते हैं। वो ये भूल ही जाते हैं कि उन सामने वाले की भी चीज़ों को लेने की एक लिमिट है, तो वहाँ पर उनको स्टॉप कर देना चाहिए। तो ये लोग हमेशा जो है वो सलाह देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी माहौल हो, कोई भी स्थितियाँ हो, पर ये लोग जो है वो हमेशा जो है वो लोगों से जुड़े रहते हैं और अपनी बात दूसरों से शेयर करते रहते हैं। वहीं अगर गुरु की स्थिति किसी जगह पर खराब हो या किसी तरीके का ऐसा इम्पैक्ट हो, तो ऐसे में ये अपनी नॉलेज पर ही जो है वो डाउट करना शुरू कर देते हैं। यानी अपनी नॉलेज को लेकर ही ये शक करते हैं कि पता नहीं ये जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं, ये जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो ये स्थितियाँ जो हैं वो इनके जीवन में आ सकती हैं। अगर यहीं पे जो है गुरु पॉजिटिव हो जाए, तो ये लोग उनका दृष्टिकोण जो होता है वो बहुत ही जो है पॉजिटिव होता है, इनका सोचने समझने का नज़रिया बहुत पॉजिटिव होता है। ये हर मुद्दे को, हर घटना को एक नए एंगल से देखने की कोशिश करते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। हुँ। अगर किसी महिला के चार्ट में गुरु वक्री हो, तो आपको एक समझदार और बुद्धिमान जो है वो पति मिल सकता है, जो आपको जगह-जगह पर गाइडेंस दे सकता है, आपको सही रास्ता दिखा सकता है, आपको कई चीज़ों में जो है वो सपोर्ट भी कर सकता है। और अगर वही चीज़ जो है वो किसी नेगेटिव स्तर पर चली जाए, यानी किसी नेगेटिव ग्रह का प्रभाव आ जाए, तो ऐसे में जो है आपको एक ऐसा हस्बैंड मिल सकता है जिसकी सोच जो है वो आपसे बिल्कुल विपरीत हो और आपके सामने वो ऐसी चीज़ें, ऐसी परिस्थितियाँ रखने की कोशिश करे जो आपको परेशान जो है वो कर दें। गुरु जो है वो आकाश तत्व को भी दिखाता है, तो ऐसे में बुद्धि और ज्ञान को शुद्ध करने की जो स्थिति है ना, वो गुरु के सपोर्ट से जो है वो मिल जाती है। यानी अगर गुरु की जो है वो कृपा आपके ऊपर है, तो नकारात्मक जो स्थितियाँ होती हैं, नकारात्मक जो सिचुएशंस होती हैं, वो आपसे जो है वो दूर हो जाती हैं। यानी गुरु के सपोर्ट से जो है वो आपको नेगेटिविटी दूर करने में आसानी होती है। तो ऐसे में अगर गुरु जो है वो वक्री हो जाता है ना, तो वो आपकी क्षमता को कमज़ोर कर देता है। यानी आप जो है वो बुद्धि और ज्ञान की स्थिति में भी जो है वो कन्फ्यूज़न की सिचुएशन में रहते हैं। आप उनका जो है वो सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहे होते हैं। तो वक्री होने की वजह से जो है आपकी वो एनर्जी जो है वो आपके साथ पूरी तरीके से काम नहीं कर पाती है। तो आपको जो है कई बार नॉलेज होने के बाद भी जो है आप उसकी पॉज़िटिविटी को यूज़ नहीं कर पाते अपनी लाइफ़ में। ऐसे लोग जो है कई बार अपने आप में ना इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी ले आते हैं। ऐसे लोगों को कई बार बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है और कई ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पर ये लोग गलत निर्णय ले लेते हैं, जो कि इनको बाद में कई तरीके की परेशानियाँ जो हैं वो देते हैं। मतलब ऐसे लोग कई बार ना ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं जहाँ पर वो ये समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि अपने जीवन में आने वाली नेगेटिविटी को वो किस तरीके से रोक पाएँ, किस तरीके से ऐसा सॉल्यूशन ढूँढें, जिससे कि उनकी जो नेगेटिविटी है वो दूर हो सके। तो ये चीज़ जो है वो कई बार उनको परेशानी में डाल देती है। तो अब अगर हम शनि की बात करें तो शनि जब वक्री हो जाते हैं ना, तो शनि है मेहनत के कारक यानी काम के कारक। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में जो है वो शनि वक्री होते हैं ना, तो ऐसे लोग ये ही नहीं जानते कि उनको अपने काम को कहाँ विराम देना है, कहाँ रोकना है। यानी ऐसे लोग जो है वो मेहनत करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। यानी उनको जो है वो अ, उसका स्टॉपेज कहाँ पर है ये पता नहीं होता, तो उसकी वजह से जो है जीवन में ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो करते हैं। और वहीं जो है कहीं पर अगर विपरीत स्थिति में चले जाएँ, तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि आदमी इतना ज़्यादा आलसी हो जाता है कि उसको काम करना पसंद ही नहीं होता है। यानी वो किसी भी तरीके के काम को जो है करने में इंटरेस्टेड नहीं रहता है और वो आलस्य में जो है वो पड़े-पड़े अपना जीवन व्यतीत करता है। शनि जो है ना जीवन में दुःख का कारक भी कहे गए हैं कहीं पर, लेकिन दुःख की वजह जो है वो इंसान का जानना ज़रूरी है। यानी हो सकता है कि जब वो काम ही नहीं कर रहा लाइफ में तो अर्निंग नहीं होगी तो आप जो है अपने खर्चे कैसे पूरे करेंगे? तो ये चीज़ें जब खर्चे पूरे नहीं होंगे तो आपके अंदर दुःख और विषाद की स्थिति आएगी, परेशानी होगी, आप कैसे मैनेज करें, क्या करें? टेंशन क्रिएट हो जाएँगी। तो वो चीज़ जो है वो आपके लिए दुःख का कारण ऑलरेडी बन जाएँगी। तो
शनि दुख का कारण नहीं है, आपके कर्म आपके दुख का कारण है। नाम भले ही शनि को दिया जाता हो कि भाई शनि दुख का कारण है, शनि की वजह से हुआ, लेकिन सही बात यह है कि शनि की वजह से नहीं हुआ। शनि के जो कारक आपको मिले हैं, उनका आप अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके लिए परेशानी और दुख की वजह है ना? या तो अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, एक्सट्रीम काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि काम की वजह से ऐसा हो जाए कि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए। आपकी जो लिमिट है शरीर की वो आपकी हेल्थ खराब कर दे, तो उसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। और या हो सकता है कि आप बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे हैं, आलस से दिखा रहे हैं, तो वहां पर भी आपके हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं और साथ ही आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। तो ये दोनों ही स्थितियां जो है अगर पीक पर चली जाएंगी, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए कष्ट और परेशानी और दुख का कारण बन जाएंगी, है ना? तो ये चीजें जो है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर कर हम उठाकर जो है अपनी कमियों को, अपनी परेशानियों को ग्रहों पर थोप देते हैं कि भई इस वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, उस वजह से तो हो रहा है, लेकिन उसको करने वाले तो हम हैं ना, वो तो सिर्फ़ हमें रास्ता दिखाने वाले हैं। यानी कोई भी ग्रह जो होता है, वो ज़्यादातर हमें रास्ता दिखाता है। अब उस रास्ते में हम क्या चीज़ चुन रहे हैं, सही चीज़ें चुनाव कर रहे हैं या गलत चीज़ें चुनाव कर रहे हैं, ये तो हमारे ऊपर है ना। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग किस तरीके से कर रहे हैं, ये चीज़ें हम पर निर्भर करेंगी। तो ऐसे में अगर हम सही चीज़ का चुनाव नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो है वो शनि हमारे लिए दुःख का कारण बन जाएँगे। शनि जो है वो एक और जगह भी जो है वो दुःख की वजह बन जाते हैं अगर आप देखें तो, क्योंकि जब जो आदमी काम नहीं कर रहा तो वो एकदम से फालतू है, और जो फालतू आदमी होगा वो हमेशा नेगेटिविटी को एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश करेगा। नहीं, हर चीज़ में उसको दुःख, परेशानी, नेगेटिविटी जो है वो अपनी चारों ओर दिखाई देगी। ऐस तो ऐसे में अगर आप इन सारी चीज़ों को अपने दुःख की वजह बना लेंगे, यानी हर वक़्त जो है आप नेगेटिविटी से जुड़े रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी लाइफ़ जो है पूरी तरीके से दुखों से भर जाएगी। यानी आप सॉल्यूशन ही नहीं ढूँढ रहे कि आपको उन तकलीफ़ों से बाहर कैसे निकलना है। तो अगर आप उन चीज़ों के लिए रास्ता नहीं ढूँढेंगे, तो कहीं न कहीं आप जो है वहीं बैठे-बैठे परेशानियों से घिर जाएँगे। इतने जो है वो बिज़ी हो जाएँ ऐसी सिचुएशन में, या मान लीजिए आपकी शनि की महादशा आ गई, शनि आपका वक्री है, तो हो सकता है काम में ही आप इतने बिज़ी रहें कि आपको खाने-पीने का ध्यान ही ना रहे, यानी खाना है फिर भी आप खाना जो है वो ठीक से खा नहीं पा रहे। यानी ऐसी सिचुएशन जो है वो आपके जीवन में आ सकती है, जहाँ पर कि आप जो है वो उसका पूरा लाभ जो है वो नहीं उठा पा रहे। यानी मेहनत कर रहे हैं, तो वहाँ पे खाना तो आपके मेहनत की वजह से आपकी लाइफ में है, लेकिन फिर भी जो है वो समय ही नहीं है जहाँ पर कि आप सही समय पर खाना खा सकें, या आपका डेली लाइफ जो है, वो डेली रूटीन जो है, वो इतना बिगड़ जाए कि इसकी वजह से जो है आप टाइम पर खाना ना खाएँ। शनि जो है वो वायु का कारक है, यानी वायु वाली जो एनर्जी अगर आपकी बॉडी में है, तो आपका शरीर जो है अगर आपने सही तरीके से उसका यूज़ नहीं किया, तो वो कहीं न कहीं आपकी एनर्जी को खराब कर देगी। हो सकता है कि वात संबंधी जो रोग हैं, वो आप जो है वो फेस करें उस ड्यूरेशन में, है ना? आपको उस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है जीवन में आने लगें, जहाँ पर जो है आपकी हेल्थ खराब हो रही हो। तो यहाँ पर आप जो है वो कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, अगर आपका ग्रह वक्री है, कि आपको अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल कहाँ पर करना है, जिससे कि आप अन्य तरीके की परेशानियों से अपने आप को बचा सकें। में व्यक्ति के जीवन में कई बार उदासीनता की स्थिति आ जाती है, कई बार लोगों से अलगाव की स्थिति आ जाती है, ऐसे लोगों को लोगों से कई बार मिलना-जुलना अच्छा नहीं लग रहा होता। लोग जो है वो चीज़ों को लेकर अलग-अलग जो है वो व्यवहार करते हैं, उनको जो है लोगों से अलग रहकर जो है चीज़ें करना पसंद होता है, बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ में शामिल होना ऐसे लोगों को पसंद नहीं आता है। ऐसे लोगों को जो है वो कई तरीके की ज़िम्मेदारियाँ, कई तरीके के जो है वो प्रेशर में कई बार जो है काम करना पड़ता है। यानी कई स्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे नेगेटिविटी और निराशा जो है वो आपको महसूस हो रही हो, लेकिन आप ज़िम्मेदारियों से बचने का प्रयास भी कर रहे हों, लेकिन फिर भी जो है ऐसी सिचुएशंस हो जहाँ पर कि आपको उन चीज़ों को फेस करना पड़े। अगर ऐसे लोग जो है वो ठान लें और थोड़ा-सा अच्छे से जो है मेहनत करने के लिए तैयार हों, तो एक विशिष्ट जो है वो सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। एक ऐसा विशेष क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, जहाँ पर काम करके वो अपनी एक विशेष स्थिति बना सकते हैं। यानी लोगों में अपनी पहचान बना सकते हैं, कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं, जिसमें वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी को भी जो है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। अपनी मेहनत के दम पर वो अपनी ऐसी पहचान बनाने की हाँ, लोग उनको जो है वो फ़ॉलो करना शुरू
शुरू हो जाएँ। तो ऐसी स्थिति जो है वो उनको पॉज़िटिविटी की तरफ ले जा सकती है। यानी आप अपने लिए जो भी काम कर रहे हैं, उसमें अगर आपने पूरा फ़ोकस लगा दिया, पूरी मेहनत जो है अपनी लगा दी, एनर्जी लगा दी, तो वो चीज़ जो है आपको बहुत ऊँचाइयों तक जो है वो ले जा सकती है। ऐसे लोग कई बार जो है वो ज़िम्मेदारियाँ लेने से घबराते हैं, लेकिन सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि या तो ज़िम्मेदारियाँ इनको लेनी ही पड़ती हैं या फिर जो है वो इनके ऊपर आ जाती हैं, जिनको नकारने का ऑप्शन इनके पास होता नहीं है। तो ऐसे में बेहतर है कि ये अपनी एनर्जी का जो है वो सही इस्तेमाल करें, यानी ज़िम्मेदारियाँ अगर आ रही हैं तो उसको एक लाइफ़ का पार्ट समझकर एक्सेप्ट करें और अपना काम अपने समय, अपनी परिस्थिति के अनुसार करते रहें। तो जो है वो इन वक्री स्थिति की जो नेगेटिविटी है उससे अपने आप को बचा सकते हैं। ये जो ग्रह है ना, ये जब वक्री हैं तो इनका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो महादशा, अंतरदशा की स्थिति में जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। ऊपर से अगर ये गोचर में जब ये ग्रह वक्री होकर आते हैं ना, तो ये कुछ ना कुछ ख़ास आपको ज़रूर देते हैं। यानी ऐसे ड्यूरेशन में, यानी अगर आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह वक्री है और बाई चांस जो है वो गोचर में भी कोई ग्रह वक्री हो रहा है, तो ऐसे में आपके चार्ट में उसकी जो भी स्थिति है पॉज़िटिव और नेगेटिव, उसी के अनुसार वो आपको पॉज़िटिव और नेगेटिव रिज़ल्ट भी देता है। यानी उस ड्यूरेशन में आपको कुछ ना कुछ एक स्पेशल स्थिति जो है वो फ़ेस करनी पड़ती है। वो पॉज़िटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो इस तरीके से जो है हम इन ग्रहों को देख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अ, हर चार्ट में जो है वो ग्रह की स्थिति अलग हो सकती है। जो भी कुछ मैंने बताया वो एक सामान्य स्थिति के बारे में बताया, है ना? लेकिन हो सकता है कि वो आपका ग्रह जिस हाउस में बैठा है, जिस राशि में है, जिस परिस्थिति में है, उस पर किसी की और की ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो उसके अनुसार भी हर चार्ट का जो रिज़ल्ट है वो डिफरेंट हो सकता है और उसी के अनुसार जो है वो आपको उसके प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वक्री ग्रह की स्थितियाँ और वक्री ग्रह किस तरीके से आपके जीवन में काम करते हैं और किस तरीके से आपको प्रभावित करते हैं। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय-बाय।